इश्यूज, इतने करोड़ लोग आज की डेट में सफर कर रहे हैं, और हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सर्विसेज हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सारे सोल्यूशन हैं कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। और दोस्तों, कई बार क्या होता है इंडिया में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की मुझे लगती है वो ये कि लोगों को लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं तो ये बहुत है, हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं, हमें न्यूट्रिशन इनसे मिल रहा है जो हम खाना खा रहे हैं। मैं भी कुछ साल पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मुझे थायराइड की बीमारी हुई तब मुझे समझ में आया कि ये बीमारी आयोडीन की कमी से होती है, सिलेनियम की कमी से होती है। अगर मैं डेली अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स ले रही होती तो शायद ये कमी ऐसी ना होती, तो मैं ये सफ़र ना करती। उसके बाद जब मैंने अपने न्यूट्रिशन पर काम किया और एक साइंटिफिक सपोर्ट गामा ओरिजिनॉल की मदद ली, तो मैं अपनी बीमारी के रूट कॉज पर काम कर पाई। और पूरे इंडिया को अब मैं समर्पित हूँ ये नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मैंने डाइटिक्स की भी पढ़ाई की है। बीइंग अ न्यूट्रिशनलिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन भी, मैं नॉर्मल खाने से अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकती। मुझे प्रोटीन की भी ज़रूरत है सप्लीमेंट के तौर पे लेने के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत है, मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, और गामा ओरिजिनॉल की ज़रूरत है, ताकि अपने हेल्थ को हम बेटर शेप में रख सके। अब पूरे इंडिया को ये ज्ञान देने के लिए, ये नॉलेज देने के लिए कि सप्लीमेंट ज़रूरी है, वो आपकी थाली का ही पार्ट है, तो आज एक विशेष सप्लीमेंट पर बात करेंगे, एक विशेष न्यूट्रिएंट पर बात करेंगे जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो हर इंडियन की ज़रूरत है। इससे पहले मैं इसके फैक्ट्स आपसे शेयर करूं कि कैसे ये हर इंडियन की ज़रूरत है, क्यों ये हर थाली का पार्ट होना चाहिए, क्यों ये हर इंडियन को लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को गामा ओरिजिनॉल लेना है तो क्या वो किसी केमिस्ट की दुकान से मिल सकता है? कोई बताना चाहेंगे? भारत में ये पहली बार उपलब्ध हुआ है, पिछले कुछ सालों से मिलने लगा है, लेकिन क्या ये कहीं से भी, किसी केमिस्ट की शॉप से कहीं से भी मिल सकता है? संजीव शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे? अ, बिल्कुल नहीं मैडम, ये सिर्फ आरसीएम सेवा केंद्र पे मिलता है। बिल्कुल, थैंक यू संजीव जी। तो संजीव जी ने हम सबको एक बहुत ही अच्छी बात बताई, या कह लीजिए एक जिम्मेदारी वाली बात बताई, कि ये गामा ओरिजिनॉल जो हर इंडियन की ज़रूरत है वो कहीं भी आम किसी भी केमिस्ट की शॉप से नहीं मिल सकता। ये इंडिया में पहली बार उपलब्ध हुआ है, और सिर्फ आरसीएम सेवा केंद्र इस अभियान के साथ जुड़े हुए साथियों से ही मिल सकता है। दैट मीन्स हम लोग और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, और भी ज़्यादा हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि क्योंकि ये हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, हम ही से दे सकते हैं, हमारे पास ही ये अवेलेबल है, तो हम और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं इसकी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसे हर थाली का पार्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हर इंडियन की ज़रूरत है। जिस तरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इंडियंस की ज़रूरत होते हैं। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, वो आंखों के लिए अच्छा होता है। बी की बात करूं, वो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। और अभी जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं सेहत के सितारे, सेहत के साथी बनाने की तरफ, तो मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपकी देख रही हूँ जहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, जिसे हमें करेक्ट करना है विद राइट मेडिसिन, ताकि हम B12 और D3 को ठीक कर सकें, उसके बाद उसे मेंटेन करना है विद मल्टीविटामिन। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत है जिनकी, वो हमें कोई ना कोई फ़ायदा देते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरत है। लेकिन गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, क्यों हम इस पर इतनी अवेयरनेस कर रहे हैं, क्यों देश के डॉक्टर्स आगे आकर इस पर बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये कम से कम 8 फायदों के लिए हर इंडियन की जरूरत है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 इसके बेनिफिट्स फैक्ट्स के साथ मैं शेयर करूंगी, जिसके बेसिस पर मैं कह सकती हूँ कि ये हर थाली का पार्ट होना ही चाहिए, ये हर इंडियन थाली में आना ही चाहिए, स्पेशली तब जब हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं, जब हम अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, जब लोगों को हम इंडिया में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं हेल्थ के क्षेत्र में। तो ये हर इंडियन की ज़रूरत है, और मैं 8 तथ्यों से आज प्रूव करूंगी
बाद में इस सेशन के बाद आप ये वीडियो, ये प्रोग्राम आज का जो भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी यूट्यूब के माध्यम से, आप ये लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि जागरूकता में एक बड़ा रोल निभा सके। क्योंकि जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति के मिशन पर, वो तभी उसमें हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तभी हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर हम गामा ओरिजिनॉल की राइट नॉलेज लोगों तक पहुंचाए से हर थाली का पार्ट बनाएं। तो अभी आपको मेरे साथ रहना है पूरा टाइम, और मैं आपसे बात करती रहूंगी, पूछती रहूंगी कुछ सवाल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गामा ओरिजिनॉल हर इंडियन की ज़रूरत क्यों है, क्यों हर इंडियन को अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल की ज़रूरत है। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हर भारतीय को कोलेस्ट्रॉल का खतरा है? क्या हर भारतीय को ये डर है या उन पर ये खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कभी भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, कभी भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो सकता है, कभी भी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, हार्ट इशू हो सकता है? क्या ये खतरा हर भारतीय को है? अम, शेर सिंह जी यहाँ पर अगर बताना चाहें। धन्यवाद मैम। बिल्कुल है मैम, क्योंकि हमारा जो घर में जो हम जो ऑयल यूज करते हैं ना, सबसे बड़ा कारण है कि हम और चीजों से पाम ऑयल जो खा रहे हैं और मस्टर्ड ऑयल जो यूज कर रहे हैं, तो ये हर एवरी इंडियन को एलडीएल का खतरा है ही है मैडम। वेरी गुड शेर सिंह जी। और अगर इसको आप, और अगर किसी को भी समझाएं, इसको और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप गूगल पर, ये दिखा सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पब्लिश भी हो चुका है कि 80% भारतीय को कोलेस्ट्रॉल का, बड़े उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा है। तो अब जब हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। बट इंडिया में पहली बार एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल है जो कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली मैनेज करता है, नेचुरली कम करता है। यानी स्टैटिन्स पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। गामा ओरिजिनॉल जापान में ऑलरेडी एक दवाई के तौर पे रजिस्टर हो चुका है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो भी 1986 से। अब ये चीज भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल को केग ड्रग्स डेटाबेस, जो जापान का डेटाबेस है, वहां पर कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल दवा का दर्जा मिला है? तो जब आप सर्च करेंगे आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो जापान का केग ड्रग्स डेटाबेस का सर्टिफिकेट है, जहां पर गामा ओरिजिनॉल को ये मान्यता मिली हुई है। तो आप सोचिए, जहां पर जापान के लोग एक नेचुरल मेडिसिन गामा ओरिजिनॉल का यूज कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, तो हम इंडियंस के लिए तो ये ऑलरेडी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। और अगर हम इसे अपनी थाली का पार्ट बना लें तो हम अपने दिल के लिए, अपने दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कहूंगी कि अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल की हर भारतीय को जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, क्या हर भारतीय अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है? अब इसका जवाब कौन देंगे? क्या हर भारतीय अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है? तो कोई भी साथी आगे आकर बता, नीरज सिंह जी अगर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ जी। 100% ऑक्सीजन के बिना आप जी ही नहीं सकते। बिल्कुल नीरज सिंह जी। तो 100% हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन है तो हम जिंदा हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों वो लाइफ है हमारे लिए? वो इसलिए क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं, जिसके कारण बीमारी होती है। ऑक्सीजन लेना हम सबके लिए जरूरत है क्योंकि हमें जिंदा रहना है, तो ऑक्सीजन लेना है, एनर्जी बनेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे। लेकिन उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे वो हमारे हेल्दी सेल्स को खराब करेंगे। और भगवान को मालूम था कि ऑक्सीजन तो जरूरी है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जरूरी हैं, फ्री रेडिकल्स भी पैदा होंगे, तो उनको निष्क्रिय करना जरूरी है ताकि वो हेल्दी सेल्स को अटैक ना करें। तो भगवान ने हमारे अंदर कुछ ऐसी मशीनरी लगाई हुई है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स खुद बना सकते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट हम खुद बना सकते हैं। लेकिन जो आजकल का टाइम है, शायद ये भगवान ने भी नहीं सोचा होगा, ऊपर वाले ने भी नहीं सोचा होगा
कि मेरे बच्चे इतने पोल्यूशन में रहेंगे, टॉक्सिन्स को खाएंगे, इतने ज्यादा जो खेती हो रही है वो भी उस लेवल पर हो रही है, जो इतने सारे पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं, तो ये जो डैमेज है ये लगातार चलता रहेगा। और एंटीऑक्सीडेंट बनाने की जो फैक्ट्री है वो फ्री रेडिकल्स को उस तरीके से निष्क्रिय नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा होगा। तो इसीलिए हम इंडिया को एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट देना चाहते हैं, जो उनके अंदर इस डैमेज को रोक पाए। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनकी स्किन इतनी यंग लगती है, जिनको देखकर हम गेस ही नहीं कर पाते कि ये 70 साल के हैं या 60 साल के हैं। लेकिन कई लोग 20 साल की उम्र में 50 साल के लगते हैं, उनकी स्किन डैमेज लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट अगर हम अपने शरीर को देंगे तो हम इस डैमेज को रोक सकते हैं, सेल्स के खराब होने को रोक सकते हैं, और इस तरह अपनी स्किन को भी बचा सकते हैं, कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स, डाइटिशियंस पूरे इंडिया को अवेयर कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स को आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और हमने इस अभियान ने, मुझे गर्व होता है कि हमने दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अपने देश को दिया है। और हर भारतीय को ये देने के लिए, पहुंचाने के लिए, नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ हम तैयार हैं। तो अगर मैं अपने दूसरे फैक्ट को क्लोज करूं इस बात पर कि हर भारतीय को फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आगे बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट पर। क्या हर भारतीय के अंदर, एक सवाल है, अगेन मैं किसी साथी को लूंगी जो इस सवाल का जवाब देंगे, क्या हर भारतीय के अंदर सूजन होने की संभावना है? इन्फ्लामेशन, क्या हमारे अंदर सूजन होने की संभावना है? मानिक चंद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। क्या हर भारतीय के अंदर? यस। जी मैम, ये बिल्कुल संभावना रहती है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो और हमें पता ही नहीं रहता है कि नहीं इन्फ्लेमेशन भी है। यस यस, बिल्कुल सही कहा मानिक जी ने। ये हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे हम छोटे होते गिर जाते थे तो चोट लग जाती थी, वहां उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाता था, क्योंकि हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं। कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जी होती है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन अगेन मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि अगर वो इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बनी रहे तो वो कई बीमारियों का कारण होती है। और अगेन यहाँ पर मैं ये चीज आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, शायद कई ऐसे भोजन खा रहे हैं जो हमारे शरीर को खतरे की तरह फील हो रहे हैं, और लगातार वो इन्फ्लामेशन, वो वाइट ब्लड सेल्स का एक्टिव होना, वो लगातार बना हुआ है। और अगर इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बनी रहती है तो वो हर बीमारी का ही कारण होती है। आज की डेट में डॉक्टर्स ने ये भी एजुकेट करना शुरू कर दिया है कि अगर हार्ट डिजीजेस का बहुत बड़ा कारण इंडिया में कोई मिसिंग फैक्टर जिस पर बात ही नहीं हो रही, वो इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यानी लंबे समय से बनी हुई इन्फ्लामेशन। हर बीमारी, चाहे वो अल्जाइमर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, डायबिटीज हैं, इवन कैंसर है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण होता है। इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स पर बात की जा रही है। अगर आप गूगल पर भी या यूट्यूब पर भी कभी सर्च करके देखें तो कहा जाता है कि अपने भोजन में एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें ऐड कीजिए, हल्दी ऐड कीजिए, अदरक ऐड कीजिए, जो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कम करे। अगेन हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल से प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। यानी अगर ये हमारी डाइट का पार्ट बन गया, अगर इसके 2 कैप्सूल हम रूटीन में लेने लग गए, तो ये हमारे शरीर में जहां भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई पड़ी है, लंबे समय से इन्फ्लामेशन हुई पड़ी है, वो इसे नेचुरली कम करेगा। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है, कई बार मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है सुनने में, जब आप गामा ओरिजिनॉल पर बात करते हैं तो कई वीडियोस में मैंने देखा है, कई लीडर्स को कहते हुए देखा है कि ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जाकर
बीमारी को ढूंढता है, चाहे वो बीमारी अभी हमें भी नहीं पता लगी, वो उसे ढूंढता है, उसे ठीक कर देता है, हमारी रिपोर्ट्स तक आने ही नहीं देता। यानी हमें पता ही नहीं कितनी सारी ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के कारण कितने सारे हेल्थ इश्यूज जो हमें हो सकते थे उन पर भी ये काम करता है। पिछले गुरुकुल के सेशन में सर ने कहा था कि ये गामा ओरिजिनॉल कम से कम 100 करोड़ लोगों की जरूरत है, और मैं कहूंगी सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के कारण ही इसे 100 करोड़ लोगों की लाइफ का पार्ट बनना ही चाहिए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को, अपने शरीर को बचा सकें। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हर किसी को लेना चाहिए। अब चौथे फैक्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन मैं किसी से पूछूंगी, वॉलंटियर आगे आएंगे, क्या हर भारतीय के अंदर कोशिकाएं यानी सेल्स बन रही हैं? अभी भी मैं अगर बात कर रही हूँ, क्या मेरे अंदर सेल्स का कुछ बनना या कुछ रिपेयर होना कुछ चल रहा है? सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं? कौन बताना चाहेंगे? दरोगा सिंह सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ जी। यस मैम, बन रहा है हमेशा, वेरी गुड सर। लॉस भी हो रहा है उसका। वेरी गुड वेरी गुड। तो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, दरोगा सिंह जी ने हमें बताया। तो बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो एवरीबडी नोज कि हमारे अंदर लगातार कोशिकाएं, सेल्स, क्योंकि हम ही सेल्स के बने हैं, और वो लगातार जो रिपेयर का काम चल रहा है, लगातार सेल टूट रहे हैं, लगातार सेल्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो सेल्स जो हम टूट रहे हैं, अगर उनका डीएनए खराब हो जाए तो कैंसर होने की संभावना हो जाती है। और हमने देखा है परफेक्ट लाइफस्टाइल वाले लोगों में भी कैंसर का इशू होता है। वाई? क्योंकि खराब डीएनए वाले सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो गई, और ये ग्रोथ कहीं भी हो सकती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि हर भारतीय के अंदर कैंसर होने की संभावना है क्योंकि लगातार हमारे अंदर सेल्स का डैमेज हो रहा है, तो मैं गलत नहीं हूं। हर भारतीय के अंदर कैंसर होने की संभावना है। अगर हर भारतीय अपनी डाइट में एक एंटी कैंसर एजेंट को ऐड कर ले, अगर 2 कैप्सूल, एक हेल्दी व्यक्ति 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दे, तो वो अपने आप को कई तरह की कैंसर से बचा सकता है। यहाँ पर मैं किसी से बात करना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी, क्या कभी किसी ने गूगल पर सर्च करके देखा है गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज को, गामा ओरिजिनॉल बेनिफिट्स, या कभी आपने कुछ साइंटिफिक स्टडीज या इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज या कुछ भी गूगल पर इससे रिलेटेड कभी पढ़ा है, कभी देखा है, कभी कोशिश की है कि जो ईशा मैम बोलती है क्या वो सही भी है? किसी ने अगर कोशिश की है तो वो हैंड रेज करें, मैं उनको मौका देना चाहती हूँ बोलने का। तो कोई भी साथी अगर फिजिकल हैंड रेज करेंगे, डॉक्टर राज कमल जी, अगर आप बताना चाहें। जी मैम, जी। मैंने बहुत सारी स्टडी की है। 2018 से मैं विदेश से जो कंपनियां थी उससे गामा ओरिजिनल मंगा के अपने हॉस्पिटल पर चला रहा था। और मैंने बहुत सारी स्टडी जापान की, अमेरिका की। तो उसमें मुझे स्टडी में पता लगा है कि जो गामा ओरिजिनल है वो मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना है। जैसे हमारा जो दूध होता है, मिल्क, उसमें एक चीजें नहीं रहती, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो गामा यस। ओरिजिनल भी एक कॉम्प्लेक्स है। 3 मुख्य कॉम्प्लेक्स हैं उनमें। पहला है जो इसमें मेन है फेरुलिक एसिड। और फेरुलिक एसिड जो है वो स्टडी से पता लगा है कि वो दुनिया का सबसे मोस्ट और लेटेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और फेरुलिक एसिड भी इसमें बहुत टाइप के हैं। और फाइटोस्टेरॉल दूसरा इसमें कंटेंट है, फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल जो हमारे स्टेरॉइड काम करते हैं, जो हमारे शरीर के बहुत सारे, जैसे ऊतक हो गया, सेल्स हो गए, उनको डैमेज होने से बचाते हैं, कैंसर सेल को एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। तीसरा है इसमें जो हमारा लास्ट वाला मैम, इसमें फेरुलिक एसिड हो गया, स्टेरॉइड हो गया, और लास्ट एक और पोजीशन है जो हमारे शरीर के हार्मोन को इनबैलेंस करता है। जो इनबैलेंस हो गया उसको बैलेंस करने का काम करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एलएचएस, एफएचएस, थायराइड से संबंधित हार्मोन। ये बहुत सारे मैंने स्टडी किए हैं मैम, और यही मैं प्रूव करके धुरी में गया था। तो बहुत अभी स्टडी, अभी 3 दिन में मैंने 15 पेशेंटों को हर दिन 5-5
अभी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये स्टडी मेरी जारी है और मेरा पीएचडी भी बायोकेमिस्ट्री में से ही है। तो मैं सेलुलर पॉइंट पर जाकर ये स्टडी करता हूँ और ये प्रूव कर सकता हूँ कि कैसे यह थायराइड पर काम करता है, कैसे यह स्वेलिंग जो एडिमा है सूजन पर काम करता है और कैसे यह हार्मोन को बैलेंस करता है। और बाई प्रूफ मैं माइक्रो लेवल पर जाकर इसको प्रूव कर सकता वेरी हूँ गुड, मैम। थैंक यू। वेरी गुड। और डॉक्टर राज, मैं आपने जो अभी बताया, आपने प्रूव कर दिया जो मेरी भी ये सोच है कि अगर हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना चाहते हैं, वो बिना डॉक्टर्स के, बिना मेडिकल फ्रेटर्निटी की सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। तो आपने जो अभी तक गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज की, इवन विदेशों से आप गामा ओरिजिनॉल मंगवा के अपने पेशेंट्स को देते थे, आप सेलुलर लेवल पर काम करते हैं क्योंकि आपको मालूम है बीमारी तो रूट कॉज का, जो बीमारी का रूट कॉज है वो सेल्स का डैमेज है। तो सेलुलर रिपेयर पर जो आपके लिए बहुत आसान था कि आप अपने पेशेंट को सिंपल एक दवाई दे देते और उनके सिम्टम्स दबा देते, लेकिन आपने इस पर रिसर्च की, ऐसे न्यूट्रिएंट पर रिसर्च की जो सेलुलर लेवल पर काम करेगा और बीमारी के रूट कॉज पर काम करेगा। और अभी हम कैंसर की बात कर रहे थे, अगेन आपने सेलुलर रिपेयर की बात की, एंटी कैंसर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की। तो अगर गामा ओरिजिनॉल को हर थाली का पार्ट बना दिया जाए, इस एंटी कैंसर एजेंट को, तो न जाने हम कितने सारे भारतीय को कई तरह के, कितने सारे कैंसर से बचा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी स्टडीज कहती हैं। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 3 मेजर कंपाउंड से बना है, बल्कि 3 मेजर हैं, टोटल इसके 10, मिनिमम 10 कंपाउंड से ये बना हुआ है। इतना शक्तिशाली एंटी कैंसर एजेंट है गामा ओरिजिनॉल। और जो इसका पार्ट कैंसर पर काम करता है उसका नाम है साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट। जब आपने कभी गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज पढ़ने की कोशिश की होगी, जब आपने गूगल पर चेक करने की कोशिश की होगी, तो आपके, स्पेशली जब आप एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे या पढ़ेंगे, तो वहां पर एक कंपाउंड जो गामा ओरिजिनॉल में मिलता है उसका नाम है साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट, जो फेरुलिक एसिड का पार्ट है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कोई आम न्यूट्रिएंट नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ फेरुलिक एसिड ईस्टर्स है जो हमारे शरीर की सेलुलर हीलिंग करता है। आगे 5वें फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या हर भारतीय को इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है? इस पर कौन जवाब देना चाहेगा कि हाँ, हर भारतीय को रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है? तो ब्रिजेश जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस। जी मैम, सभी को जरूरत है रोग प्रतिरोधक की क्षमता को बढ़ाने के लिए। यस, वेरी गुड ब्रिजेश जी। हर किसी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, इम्यूनिटी को बढ़ाने की, इम्यूनिटी को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और जब कोविड आया था तब हमने अपनी इम्यूनिटी, अपने आप को स्वस्थ रखने की असली ताकत को पहचाना था कि हाँ, हमें खुद को, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कोई खतरा आ सकता है। और यहाँ पर अगेन गामा ओरिजिनॉल एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर यौगिक है, एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट है। इस पर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है कि जब हम गामा ओरिजिनॉल लेते हैं तो अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है वो मेंटेन रहती है, अगर किसी की इम्यूनिटी कम है वो बढ़ती है। इसीलिए कोविड के दौरान देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आगे आकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह दी थी। इवन ये तक डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर किसी को कोविड हो जाए और साथ में गामा ओरिजिनॉल ऐड कर दिया जाए तो उसमें वो जो उन साइटोकिन स्टॉर्म आता था कोविड में जब लंग्स डैमेज होते थे, तो वो स्टेज नहीं आएगी क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट है। तो हर भारतीय को अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए या बढ़ाने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। अब 6 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। 6th क्वेश्चन, क्या हर भारतीय तनाव मुक्त जीवन जी पा रहा है? क्या हर भारतीय स्ट्रेस फ्री है या वो तनाव में है? इसका जवाब कौन देना चाहेंगे? कृष्ण लाल सर, कृष्ण लाल मौर्य जी, सूरत जी। जी नहीं, तनाव मुक्त जीवन नहीं जी जा रहे हैं। देश में बहुत सारे लोग जो है तनाव से जीवन जी रहे हैं।
यस, बिल्कुल सही कहा कृष्ण जी आपने। हर भारतीय आज की डेट में तनाव में जी रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है। एक सर्वे मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था 88% भारतीय, 88% भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस में है। तनाव से क्या होता है? तनाव होने से हमारे शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ खराब होती है। बहुत सारी बीमारियां तनाव के कारण है। आज की डेट में डॉक्टर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, स्पेशली अमेरिका में डॉक्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया है कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, यानी वो हमारे दिमाग, हमारे स्ट्रेस की वजह से पैदा हो रही हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को तनाव फ्री करें, स्ट्रेस फ्री करें। और मुझे बहुत गर्व होता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से पूरे इंडिया को हम मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं, उनके माइंड को रिलैक्स करने की टेक्निक सिखा रहे हैं। बार बार इस पर बात की जाती है। और अगर हम हर थाली में गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल ऐड कर देंगे, हर थाली में 2 कैप्सूल, हर भारतीय की थाली में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल जब ऐड हो जाएंगे, तो क्योंकि ये एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है, ये एक नेचुरल दवा है तनाव को कम करने की, तो जो स्ट्रेस हमारे अंदर हो रहा है और हमें मालूम भी नहीं वो कितना नुकसान कर सकता है, वो स्ट्रेस नेचुरली कम होगा। मतलब केमिकली ये अपने आप कम होगा जब गामा ओरिजिनॉल हमारी डाइट में ऐड होगा। और ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी एंजाइटी एजेंट है। अगेन जापान की सरकार ने जब गामा ओरिजिनॉल पर खोज की, तब 1962 में उन्होंने सबसे पहले इसे एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा दिया। उसके बाद जब जब इसके फायदे और सामने आते रहे, तो अलग अलग बेनिफिट्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देना, तो ये अलग अलग बेनिफिट्स और सामने आते गए। लेकिन सबसे पहले जो बेनिफिट खोजा गया गामा ओरिजिनॉल का, वो इसकी एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज के बारे में ही खोजा गया। तो हर भारतीय को अपने तनाव और तनाव से होने वाली बीमारियों से खुद को बचाने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। अब 7वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हर भारतीय आज की डेट में रोग मुक्त खुद को कह सकता है? क्या वो कह सकता है कि वो रोग मुक्त है? कौन जवाब देना चाहेंगे? सर विनर, पुंडलिक जी, यस। अच्छा जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैम मतलब हर भारतीय रोग मुक्त नहीं, रोग युक्त है। तो क्योंकि भारत यानी गंभीर 8-10 बीमारियों की राजधानी बनने जा रहा है, तो आज भारत में हर किसी को कोई न कोई मतलब समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ही है। यानी भारत कहा जाए तो रोगी ही है, बीमारी वो तो बिल्कुल सही कहा, रोग मुक्त नहीं। आज की डेट में जैसे पुंडलिक जी ने बोला कि भारत तो कई बीमारियों की राजधानी बन चुका है, जिनमें डायबिटीज एक है। WHO कह रहा है कैंसर की भी राजधानी भारत होने वाला है। तो भारतीय रोग मुक्त नहीं, रोग युक्त जीवन जी रहा है। और इवन जो लोग हेल्दी हैं उनको भी डर है कि कभी ना कभी कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि इतना कॉमन हो चुका है, आसपास इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतने लोगों को कोई थायराइड, कोई बीपी, कोई शुगर, ऐसे इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो हर भारतीय आज की डेट में रोग मुक्त नहीं है और इस डर में जी रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम बीमारियों के रूट कॉज पर काम ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे, इवन यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगी देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की भी, डाइटिशियंस की भी, कि वो बीमारियों के रूट कॉज पर काम करने की कोशिश करें। हाँ, सिम्टम उस टाइम जब अगर किसी का बीपी बढ़ जाता है, अगर कंट्रोल नहीं किया नंबर को, तो डेफिनेटली अलग ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए इमरजेंसी में मेडिकल सपोर्ट चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल पर भी काम करना है। गामा ओरिजिनल न्यूट्रिएंट का सपोर्ट लेना है, जो मिसिंग न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में है, चाहे वो ओमेगा 3 है, चाहे वो मल्टीविटामिन हैं, चाहे वो प्रोटीन है, उनको भी ऐड ऑन करना है, ताकि हम रूट कॉज पर काम कर सकें।
और अगर मैं गामा-ओरिजिनॉल की बात करूं कि क्यों ये हमें पावर देता है कि हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं स्वास्थ्य क्रांति पर, बीमारियों के रूट कॉज पर काम करने पर, रोग मुक्त भारत के मिशन पर, वो इसलिए क्योंकि हर बीमारी पर इसका काम करने का एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। अगर ये हमें सपोर्ट दे रहा है, अगर हम इसे अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, मेडिसिन के साथ इसे ले रहे हैं, अगर किसी को कोई बीमारी है, थोड़ा हाई डोज में ले रहे हैं, तो ये सपोर्ट कर रहा है एज अ थेरेपी कि वो रूट कॉज पर काम करे। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो, लेकिन हमने बहुत बड़ा मिशन लिया है, स्वास्थ्य क्रांति पर हमने काम करना है, तो थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। अगर मैं हाइपोथायरॉयड बीमारी की बात करूं, तो हाइपोथायरॉयड में क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक जरूरी हार्मोन नहीं बनाता, जिसे सिंथेटिकली दवाई के माध्यम से हमें अपने शरीर में डालना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल के भी 2 कैप्सूल लेना शुरू करते हैं, तो रूट कॉज पर इस तरह काम होता है, ये हमारे शरीर में, दिमाग में जो मैनेजर बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस, उसमें एब्जॉर्ब होकर उसको संकेत देता है कि तुम्हें वो हार्मोन वापस से बनाना है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोई ले रहा है अपने थायराइड की दवाइयों के साथ, उनकी दवाइयों की डोजेजेस कम होने लगती हैं। जिस तरह मुझे जब थायराइड हुआ तो मेरी दवाई की डोजेज कम होने लगी जब मैंने गामा ओरिजिनॉल को ऐड किया, क्योंकि रूट कॉज पर काम हुआ, बॉडी खुद वो हार्मोन बनाने लग गई। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी दवाई टोटली बंद हो गई। फिर मैंने लगातार टेस्ट में करवाती रही और हमेशा मेरा थायराइड नॉर्मल आता है। आज की डेट में लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं लेती जो मुझे बोली गई थी कि पूरी जिंदगी लेनी है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो काम किया गामा ओरिजिनॉल ने। इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, जहां पर लोगों ने अपनी बीमारी के रूट कॉज पर काम किया, हाइपोथायराइड की बीमारी के गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट से। अगर मैं शुगर की बात करूं, तो हम सब गुरुकुल के माध्यम से सीख चुके हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो बहुत बड़ा कारण ये है कि उसके सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं। यानी वो इंसुलिन को ले नहीं रहे, इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए शुगर की बीमारी हो रही है, ब्लड में शुगर की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है। तो गामा ओरिजिनॉल इसी पर काम कर रहा है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस को काउंटर करता है, उसे ठीक करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इवन बीटा सेल्स जो हमारे पैंक्रियाज में होते हैं, उनकी डेथ से इंसुलिन की जो कमी होती है वो होती है, उस पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है। बहुत सारा मैकेनिज्म है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज की बीमारी के रूट कॉज पर काम करता है, इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, बहुत सारे लोग जिनको रेगुलरली इंसुलिन अलग से लेना पड़ता था, वो उनको अपनी इंसुलिन बंद करनी पड़ गई है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल से उनका शुगर नेचुरली मैनेज रह रहा है। अब तो हमने आयुर्वेदिक साइंसेस से मधुसन्यम रस भी ऐड कर दिया एज अ सपोर्टिव थेरेपी। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से डायबिटीज में और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और रूट कॉज पर काम हो रहा है। अगर मैं बीपी की बात करूं, ब्लड प्रेशर, हमारी वेसल्स बहुत टाइट हो जाती है जिसके कारण बीपी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई न्यूट्रिएंट ऐसा था ही नहीं जो उन वेसल्स को डायलेट कर दे, उनको ओपन कर दे। लेकिन गामा ओरिजिनॉल वेसल डायलेशन पर काम करके हाइपरटेंशन पर भी काम कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जो 14 साल से बीपी की दवाई खा रहे थे, वो बंद हो चुकी है गामा ओरिजिनॉल के इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कारण। अगर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स की बात करूं, वहां पर भी गामा ओरिजिनॉल, इवन अमेरिका में तो इसे अल्सर को ठीक करने वाली दवाई का दर्जा मिला हुआ है। तो इतने सारे हेल्थ इश्यूज पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। इवन पैरालिसिस की रोकथाम, यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल आए कि जहां पर हमने ये देखा कि कई कई सालों से बिस्तर पर पड़े हुए लकवे के मरीज, उनकी बॉडी में मूवमेंट आ चुकी है जब गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल लिए, 6 कैप्सूल लिए। और इस पर रिसर्च भी है। चाइना में एक इंजेक्शन पेटेंट हुआ है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, गामा रिजा। और इस इंजेक्शन पर
क्लेम किया जा रहा है, पेटेंट हो चुका है कि अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक हो और 1 घंटे के अंदर अगर उसे ये गामा रेज़ा इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो अटैक रिवर्स हो जाएगा। तो इतने सारे हेल्थ इश्यूज पर, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स पर, बोन्स पर, पीसीओडी, पीसीओएस पर, हर बीमारी पर रूट कॉज पर काम कर रहा है गामा ओरिजिनॉल। और क्यों? क्योंकि ये सेलुलर लेवल पर हीलिंग कर रहा है। अब आखिरी सवाल से इस प्रेजेंटेशन को अंत करेंगे। क्या हर भारतीय को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है? एक सुरक्षा कवच की जरूरत है? क्या हम सबको, हर भारतीय को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है? पीआर साहू जी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। जी सर। जी थैंक यू मैम। आज हर भारतीय को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी डिसीज से वो जूझ रहा है, जी और वो है हमारा हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। बिल्कुल बिल्कुल पीआर साहू जी। तो यही, इसी के लिए हम संकल्पित हैं कि हर भारतीय को वो हेल्थ गार्ड पहुंचाएं जिसकी हर भारतीय को जरूरत है। और हम प्रूव कर चुके हैं कि वो हेल्थ गार्ड है गामा ओरिजिनॉल। और इसके साथ साथ हम अपनी एजुकेशन से, अपनी सर्विसेज से, अपनी नॉलेज से लाइफस्टाइल चेंजेस पर भी एडवोकेट करेंगे, ताकि हम एक फिट भारत बना सकें, एक हेल्दी भारत बना सकें, एक रोग मुक्त भारत बना सकें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा मैम आपको। जी बिल्कुल, रोग मुक्त भारत के इस अभियान में आपका भी बड़ा योगदान है। और हम चलते हैं प्राइड ऑफ नेशन विश्व के स्तर के पास।